जय हिंद एंड नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जी स्केलर का ही मैलवेयर प्रोटेक्शन। तो उसमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट काम ही था, ज़्यादातर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था। तो सबको आपको ब्लॉक करना था। रिकमेंडेड पॉलिसी भी वही कह रहा है जी स्केलर। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी एडवांस थ्रेट के लिए जो क्या क्या है। तो इसमें भी देखिए ना, कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट आपको थोड़ा कम ही है, लेकिन सब कुछ आपको जो भी है एडवायर स्पाईवर P2P कनेक्शन सबको आपको ब्लॉक करना है। लेकिन वो है क्या चीज, क्या आपको करना है, क्या देखना है, वही एक बार देखना है। और चीजें क्या ब्लॉक कर रही वो आप एक बार पढ़िए। इट विल हेल्प यू टू अपडेट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ही एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, इसको ATP भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा होगा, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए। तो मैंने कुछ पढ़ के मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट्स किए हैं और इसको बोल्ड में और येलो में किए हैं। तो मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ, और रिकमेंडेड पॉलिसी क्या है, कैसे पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो देखते हैं। देखिए एडवांस रेट जो कह रहा है कि देयर आर मेनी ट्रस्टेड वेबसाइट द पार्टनर वेंडर विल ईमेल फाइल डाउनलोडिंग माइट बी ओवर द ब्लॉक ड्यू टू एंटीवायरस एंटी स्पायर एंटी मेलवेयर प्रोटेक्शन यू कैन अटेम्प्ट दिस। ये ATP सिक्योरिटी एक्सप्लिसिट तो ये दे रहा है द सर्विस विल अलाउ यू टू डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम दिस URL विदाउट इंस्पेक्ट द ट्रैफिक। दो ऑप्शन होता है, एक आपको जो सब कुछ ब्लॉक करो, और कुछ जैसे पहले भी हमने दिया था एक्सेप्शंस के, इसको भाई अलाउ कर दे, इसको इसका नहीं करना है, ब्लॉक नहीं करना, यही है। When you configure the ATP advanced threat policy, you can set suspicious content protections value। एक होता है पेज में होता है, देखिए अब आगे आगे देखिए द जी स्केलर सर्विस कैलकुलेट पेज स्कोर द वेब पेज रियल टाइम। एक पेज का स्कोर होता है, नीचे देखेंगे आप लोग कैसे होता है दिस स्कोर, देन इवेल्युएट अगेंस्ट द वैल्यू दैट यू सेट। जी स्केलर ऑल्सो रिकमेंडेड पॉलिसी में आपको दिखाता हूँ, बात ये लास्ट में दिखाएंगे। रिकमेंडेड पॉलिसी मैंने खोल के रखा है इसको। If you have advanced threat protection as well, the IPS control, any rule you create or advanced threat prevention policy will be evaluated first। ठीक है, इसके साथ अगर आप IPS कंट्रोल एज वेल IPS कंट्रोल एनी रूल जो भी आप क्रिएट करोगे एडवांस वुड बी एवेल्युएट फर्स्ट। जो भी रूल करोगे तो IPS लगा दोगे तो ये पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है, the advanced threats policy is a global policy so it will apply to all user। ये कोई मतलब सोचो आपने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं तो जितना भी साइट्स है ये इंडिविजुअल्स यूजर्स के लिए नहीं है। सोचो कि मैंने अच्छा तेरे से मुझे प्रॉब्लम है उसको ये लगा दो, नो नॉट लाइक दैट। अगर आप कुछ भी करोगे जो एंटर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये इफेक्ट करेगा। तो जो भी करना सोच समझ के करना है, ये पर्सनल दुश्मनी लेने की जगह है ही नहीं। टू लर्न हाउ टू, ये लिखा ओवरऑल पॉलिसी रिकमेंडेड आपको दिख रहा है। कॉन्फ़िगर एडवांस पॉलिसी, कैसे इसको आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो वो आपको जाना है पॉलिसी एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन में जाना है, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन टैब में जाना है, कॉन्फ़िगर फॉलो एडवांस थ्रेट URL अलाउ लिस्ट टेक एट प्रीवेंट टू ऑल विद द। अगर आप उसको अलाउ लिस्ट टेक प्रेफरेंस ओवर ऑल ऑप्शन लिस्टेड बिलो, अगर आप किसी को अलाउ लिस्ट में डाल देते हो तो जो भी करोगे भाई वो पहला होगा। Example, if you URL to allow list to hosted a web server is blocked। देखो अगर कोई कंट्री जैसे मुझे चाइना में अगर कुछ मैंने चाइना से जो भी आएगा ब्लॉक कर दिया, अगर उसी का चाइना का जो साइट है, जो चाइना का जो साइट्स है XYZ जो भी साइट है वो अगर मैं अलाउ लिस्ट में डाल दूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्री ब्लॉक है लेकिन वो अलाउ हो जाएगा, वही लिखा हुआ है इसमें। द सर्विस विल अलाउ यूजर डाउनलोड कंटेंट फ्रॉम दैट वेबसाइट। ठीक है, तो कंट्री ब्लॉक करोगे और उस साइट पे अलाउ लिस्ट में डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यू कैन ही और शी कैन एबल टू एक्सेस दो। देखो यहाँ पे पॉलिसी एडवांस पॉलिसी सेटिंग्स, तो यहाँ पे ये 33 दिया हुआ है, बट एज पर जी स्केलर रिकमेंडेशन यू हैव टू पुट इट 35। ओके, यू हैव टू पुट इट 35। देखो नीचे हम लोग आएंगे, आते आते हो जाएगा। देखो बहुत सारे रिस्क कंटेंट्स हैं यहाँ पे, तो उसको ज्यादातर सभी ब्लॉक करना है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही मैंने पढ़ा है और उसके बेस पे मैंने कुछ येलो हाईलाइट करके रखा है। देखो सस्पिशियस कंटेंट प्रोटेक्शंस,
तो ये की है, दो वैल्यू है इसमें, देखो एक है सिलेक्ट द स्लाइडर टू पेज ऑफ द रिस्क ऑर्गेनाइजेशन द जी स्केलर सर्विस ब्लॉक यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग वेब पेज विथ अ पेज रिस्क इंडेक्स स्कोर हायर देन वैल्यू यू सेट। पेज रिस्क इंडेक्स एक वैल्यू है जो आपने सेट किया। उसके बाद देखो जी स्केलर सर्विस एनालाइज मैलिशियस कंटेंट ऑन द वेब पेज। एक हो गया आपका ये पेज रिस्क इंडेक्स वेब पेज, ये क्या है, ये जो है इंजेक्ट डिस्क्रीट वल्नरेबिलिटी एक्टिव एक्स जीरो पिक्सल आई फ्रेम जो भी है, ये मुझे इतना पता नहीं, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैंने भी ये पढ़ रहा था। ठीक है, एंड क्रिएट अ रिस्क पेज इंडेक्स, तो ये रिस्क पेज इंडेक्स के लिए वो ये सब देख रहा है, इसके ऊपर वो एक रिस्क पेज इंडेक्स बना रहा है, रिस्क पेज इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद ये रिस्क पेज इंडेक्स हो गया। द सर्विस विल एनालिसिस डेटा फ्रॉम द डोमेन, कुछ डोमेन ले रहा है वो, देखो होस्टिंग कंट्री डोमेन एज पास्ट रिजल्ट लिंक ऑफ हाई रिस्क, मतलब जो आपने कुछ सच आपने एक डोमेन होस्ट किया था उसका ये सब डिटेल वो ले रहा है। किस बेस पे मैं रिस्क एनालाइज कर रहा हूँ ना, तो किस बेस पे करेगा, जो वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ वेब पेज के लिए ये सब वैल्यू सेट कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, और डोमेन के लिए ये सब देखो। एंड क्रिएट अ डोमेन रिस्क, तो दो हो गया, एक हो गया है पेज, ठीक है, इसको अगर रेड कर दो, और एक हो गया आपका डोमेन। इस दोनों के कॉम्बिनेशन में, मतलब इस दोनों को कंबाइन करके वो एक रिस्क पैरामीटर सेट कर रहा है। द पेज रिस्क एंड डोमेन रिस्क इंडेक्स आर combined to protect a single page risk index score। तो डोमेन हो गया और वेब पेज हो गया, दोनों को कंबाइन करके वो एक रिस्क स्कोर बना रहा है, इंडेक्स बना रहा है। ठीक है, दिस स्कोर देन इवेल्युएट अगेंस्ट द वैल्यू यू सेट, जो आप वैल्यू सेट करोगे, जिसके लिए रिकमेंडेड मैंने पहले ही बोला था 35 वो रिकमेंड करता है, ना कम ना ज्यादा, 35 भी रख दो। देखो अब देखो सस्पिशियस कंटेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये पेज रिस्क है 35, देखो यहीं पे दे रहा है। अब तीन ऑप्शन है, एक है लो रिस्क, एक है मीडियम रिस्क, एक है हाई रिस्क। लो मीडियम हाई। लो के क्या आ रहा है, एला यूजर एक्सेस द सेफ ब्राउजर देयर इज नो रिस्क, कर लो भाई, कर लो, ये ठीक है, ठीक ठाक है। दूसरा है एला यूजर साइलेंटली सस्पिशियस पेज स्लाइटली, ऐसे लाइक जी हाँ स्लाइट, मतलब भाई कर ले, ठीक है दे दे, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई उसको पैसा, ठीक है दे दे, बच्चा अच्छा है लौटा देगा, बाद में देता नहीं वो और एक चीज है, पैसा जो भी आप जिसको भी दोगे उस फिर उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, भाई पैसा दे जा, फोन करोगे तो उठाएगा नहीं। ये नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल ह्यूमन जो भी है, तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आके दे जाते हैं, तो वो है लो रिस्क कैटेगरी। मीडियम ठीक है दे देगा, शायद थोड़ा लेट हो जाएगा। और हाई रिस्क, दे देयर विल बी नो गारंटी, गारंटी नहीं ले सकता भाई, पैसा तुझे देना है दे, कोई गारंटी नहीं है वो लौटाएगा कि नहीं, तो वो हो गया हाई रिस्क। ठीक है, मतलब जो पेज आप खोलोगे उसमें आप खोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा कुछ है सिचुएशन है, आपको हो ही सकता है, मतलब गारंटीड है कि आपका प्रोसेस मतलब जो आप वेबसाइट खोलो आपको इन्फेक्ट कर दे। तो ये तीन ऑप्शन है, लो मीडियम और हाई का। अब इसके आता है बॉटनेट प्रोटेक्शन। इसका जो नीचे आते आते आप समझ जाओगे कि इसका डिस्क्रिप्शन दिया और उसमें क्या आपको करना है, अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। देखो botnet are system which is attack the attackers have secretly installed their software। क्या होता है botnet, जो होता है सिंपल आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, वो फिर कमांड कंट्रोल, देखो दो ऑप्शन है, एक है कमांड कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कम्युनिकेट periodically with the कमांड कंट्रोल। कमांड कंट्रोल एक होता है, ये क्या है कैसे काम करता है ये आपको जानना है, और एक होता है कमांड कंट्रोल ट्रैफिक, ये दो ऑप्शन है, दोनों को ही आपको ब्लॉक करना है बाय डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे होगा डिजाइन हो गया कमांड कंट्रोल एंड द मास्टर एप्लीकेशन इंस्पेक्ट द ट्रैफिक सेंड स्पैम फिशिंग ईमेल और प्रोटेक्ट देयर मैलिशियस अटैक। ठीक है, जो ट्रैफिक भेज रहा है वो भी। द जी प्लस सर्विस examines the content of the requested of the response unknown server। तो ये कमांड कंट्रोल देखो बाय डिफॉल्ट दोनों ब्लॉक है, एक कमांड कंट्रोल एक कमांड कंट्रोल ट्रैफिक, जिसको दोनों को ब्लॉक करना है। सिमिलरली आपका मैलिशियस एक्टिव कंट्रोल
कंटेंट प्रोटेक्शन। तो जिस कलर क्या कर रहा है, सर्विस ब्लॉक एक्सेस टू वेबसाइट, अटेम्प्ट टू डाउनलोड डेंजरस कंटेंट टू योर ब्राउजर वेयर यू विजिट देम। तो क्या हो रहा है, अगर आप कुछ ब्राउजर साइट में विजिट करो, देखो आपने एंड्रॉइड में देखा होगा, उल्टा सीधा जब भी जाते हो फोन कांपने लगता है, रेड ब्लॉक करके आता है। अब अगर आप एप्पल के बारे में बात करो तो उसमें वो आता ही नहीं है, खुलता भी नहीं है। हम्म, और फोन वाइब्रेशन का भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है, वो खुलता ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन एंड्रॉयड में सब ने ये एक्सपीरियंस है, सबको आगे नहीं। तो एज वेल एज vulnerability, एक्टिव एक्स कंट्रोल एंड वेब दैट इज नोन एज द एक्सप्लॉइट विल बी ब्लॉक्ड, ठीक है। देखो मैलिशियस कंटेंट साइट, मैलिशियस जोक साइट, मैलिशियस, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल योर ब्राउजर व्हेन यू विजिट देम, increasingly the control will be download silently without user knowing, और मतलब वो पीछे से आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा भाई कि आपके इस में कुछ डाउनलोड हो जाए। मैलिशियस साइट इंक्लूड एक्सप्लॉइट किड्स है, कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है, मैलिशियस एडवर्टाइजिंग, ठीक है, बहुत कुछ डाउनलोड हो सकता है पीछे से आप अगर इसको साइट। vulnerability, ActiveX control, and ActiveX control is a software program for Internet Explorer, often refer to an add-on। मतलब ये अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर आप यूज करो, उसमें एड ऑन के हिसाब से आपको ये जो, आपको पता है एड ऑन क्या होता है, जो हम लोग करते हैं ना यहाँ पे, ये सब एड ऑन्स जो फीचर्स हैं, तो ये सब एड ऑन्स फीचर्स हैं। ये देखो, ये रिकमेंडेड एडवांस स्पॉट, इसे बाद में दिखाते हैं, इसको हमने पढ़ा था। तो वो हो गया। ब्राउजर एक्सप्लॉइट्स क्या हुआ, इंक्लूडिंग एक्सप्लॉइट्स टू इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एडोब फ्लैश, ये दो दिया है। फाइल फॉर्मेट वर्नेबिलिटी, फाइल फॉर्मेट में जो वर्नेबिलिटी है, अलाउ द फाइल फॉर्मेट वर्नेबिलिटी है सस्पिशियस और मैलिशियस कंटेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पीडीएफ, ठीक है। फाइल फॉर्मेट जो हम लोग पीडीएफ, डॉट, वर्ड, एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल जो भी है, उसमें भी आपका फाइल फॉर्मेट वर्नेबिलिटी हो सकता है, तो उसको भी आपको ब्लॉक करना है। ब्लॉक मैलिशियस यूआरएल्स, ठीक है। Enter URL you want to deny list for ATP and click add, you can enter multiple entries, hit enter and reach। आपको अगर ब्लॉक करना है, जो ब्लॉक मैलिशियस यूआरएल, आपको पता है ये मैलिशियस यूआरएल है, जैसे होता है ना मैलिशियस लिस्ट, ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं कोई यूआरएल का लिस्ट, तो मैलिशियस जो होता है, तो आपको अगर ब्लॉक करना है, आप 25,000 तक ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक दिया है, यू कैन गिव अप टू 500 आइटम्स ऑन अ पेज, एक पेज में 500 आइटम डाल सकते। देखो मैलिशियस के अंदर आ रहा है, मैलिशियस कंटेंट ब्लॉक है, वल्नरेबिलिटी ब्लॉक है, ब्राउजर एक्सप्लोर फाइल ब्लॉक, जैसे यूआरएल नहीं है, इसको भी आप डायरेक्ट ब्लॉक कर सकते हो, अगर उसमें जो जो दे दो डाल दोगे तो वो आपको ब्लॉक होता जाएगा। फ्रॉड प्रोटेक्शन, फ्रॉड तो अभी दुनिया भर में चल रहा है, फ्रॉडिंग का काम। तो यहाँ पे फिशिंग साइट, वेबसाइट इन मिमिक द, अच्छा बैंकिंग फ्रॉड का, लेजिटिमेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल साइट। आपको लगेगा कि भाई अरे ये तो मेरा ही वेबसाइट, ये तो मेरा बैंक का वेबसाइट है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डाल दिए, ये यूजर नेम डाल दिए, पासवर्ड डाल के आप जब भी पैसा निकालने जा रहे हो, तो पैसा आपका निकाल नहीं रहा है, वो दूसरा कोई निकाल लेगा। तो ये सब बैंकिंग फ्रॉड जो होता है, citibank.com, paypal.com, मतलब लिख रहा है सिटी बैंक, लेकिन सिटी की जगह दूसरा सिटी में चला जा रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल साइट है, पीपल है, ठीक है, लिख रहा है एसबीआई, लेकिन जा रहा है दूसरे दूसरा आई के पास, ठीक है। ये सब के लिए आपको नॉन फिशिंग साइट, इसको भी आपको ब्लॉक करना है। सस्पेक्ट फिशिंग साइट ब्लॉक, जिस क्लास कैन इंस्पेक्ट करना है। तो स्पाईवेयर, कॉल बैक, जो कॉल बैक रिक्वेस्ट होता है, तो स्पाईवेयर, कॉल बैक, स्पाईवेयर गैदर यूजर इंफॉर्मेशन विदाउट नोटिफिकेशन, सेल देयर इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्या मतलब जो होता है, जैसे अभी हम लोग फोन रहो तो 50 कॉल आ जाता है, तो क्या है स्पाईवेयर कॉल बैक, तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे को बेच देता है, ये भी एक काम है कि भाई उसका नाम ये है, क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, आधार कार्ड नंबर ये है, तो आपको फोन करेगा, भाई मैं ये कह रहा हूँ, बैंक से कह रहा हूँ, और जो फ्रॉड अभी हो रहा है, बहुत से लोग चीट हो रहे हैं, आपका ओटीपी डाल दो, अभी तो ओटीपी भी नहीं मांगता है, कह रहा है एक एप्लीकेशन डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप में आता है। मेरे पास बहुत सा ऐसा आया है कि भाई आपको सिर्फ लिंक में क्लिक करना है, और यूट्यूब में, यूट्यूब का जो यही यूट्यूब है,
यूट्यूब में क्लिक करना है लिंक में, और आपको घर के बैठे बैठे 2,000 5,000 रुपये दिन का महीने का मिल जाएगा। आपको सिर्फ उस लिंक में क्लिक करना है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कभी भी मत करना, फ्रॉड में नहीं आना है अभी। और प्लस प्लस नंबर से देखना, व्हाट्सएप आ रहेगा, मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी मत करना, रिक्वेस्ट है। फंस सकते हो और फंसोगे। इस दुनिया में फ्री में कोई बीड़ी भी नहीं देता, तो फ्री के चक्कर में मत पड़िए, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, फ्री के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है। ओके बाद वेब स्पैम। ठीक है, लालच बुरी चीज है, ये तो सब कह के आ रहा है। अच्छा, वेब स्पैम देखो, पेज पैटर्न कंटेंट और वो कुछ स्पैम है, तो इसको सबको क्रिप्टो मैपिंग, सॉरी क्रिप्टो माइनिंग भी आपको ब्लॉक ही करना है। ठीक है। नोन एडवर्स बायर साइट, जो आपका नोन साइट्स है उसको आप ब्लॉक करो, सेम चीज है। तो ये जितना भी टॉपिक है इसका इंफॉर्मेशन रखिए, ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको ब्लॉक ही कर देना है, बाकी उनका काम वो करेगा। यहाँ पे शायद इसको आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो, मैंने अभी देखा नहीं। ये जी स्केलर का डेटाबेस है, देखो सब सब ब्लॉक है, वेब स्कैम कॉल, क्रिप्टो माइनिंग, नोन एड्रेस, सब ब्लॉक। अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, इसमें क्या, अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन साइट, IRC, टनलिंग। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ ट्रैफिक होते हैं जो टनल के अंदर नहीं जाता, देखो IRC टनलिंग, चूज अलाउ ट्रैफिक IRCTC टनल ओवर HTTP। अगर कुछ भी होता है हमको उसको टनल में भेजना है। SSH के लिए भी देखो, SSH ट्रैफिक बीइंग टनल ओवर HTTP, एनोमाइजर चूज, ये पढ़ लेना। मेथड यूज टू ऑब्जर्व द डिटेल कंट्रोल यूजर, दिस यूज टू anonymize many, enable user to bypass policy, threat control outside internet। इसमें भी देखो ये सब ब्लॉक। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपका साइबर सिक्योरिटी में आता है, जब CH करोगे तो इसमें आपको ये पूछेगा कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है। देखो इंटरनेट एक्टिविटी और still user sessions or sensitive informations, and this detect of the IP signature based detection। ठीक है। क्रॉस कुकीज स्टिल, जो हम लोग यूज करते हैं ना, कुकीज इनेबल करते हैं, पोटेंशियली मैलिशियस रिक्वेस्ट। ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिक्वेस्ट, सिलेक्ट ब्लॉक, उसका ज्यादा कुछ देखिए, ये दो है, ब्लॉक कर दिए। इसके बाद आ रहा है सस्पिशियस डेस्टिनेशन प्रोटेक्शन, जो होता है ना, अरे नहीं वहां पे मत जाना, कुछ इश्यू है, जो सस्पिशियस होता है ना, वो रिक्वेस्ट है कंट्री बेस्ड होता चाहिए, कंट्री इन द वर्ल्ड बेस्ड होना था, जो वो कंट्री मत जाना। देखो यहाँ पे 2 3 कंट्री होगा, अब जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये US का है, तो उनका साथ इसका शायद प्रॉब्लम रहा होगा, तो अभी तो ईरान के साथ और इसके साथ प्रॉब्लम चल ही रहा है। उन्होंने ईरान और नॉर्थ कोरिया को दे दिया कि ये कंट्री को ब्लॉक कर दो। देख, जो प्रोडक्ट बनाएगा उसी का राज होगा। US ने बनाया है, उसका प्रोडक्ट है, वो जिस देश को देना चाहता है वैसे भी राज मिलता है। चलो, P2P फाइल शेयरिंग, आपको पता है P2P क्या होता है और P2P कैसे काम करता है, तो वो सारे को ब्लॉक करना है। बॉटनेट जैसे, सॉरी BitTorrent, यूटोरेंट, जो पॉपुलर P2P फाइल शेयरिंग है, जैसे फाइल डाउनलोड होता है जहाँ पे। ठीक है, देखो ब्लॉक कर दो। P2P टोर, ये भी ब्लॉक करना के लिए कह रहा है। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन है इसमें ब्लॉक करने के लिए, और कुछ नहीं है। अब कह रहा है P2P वॉइस प्रोटेक्शन, यहाँ पे भी एक कह रहा है कि वॉइस के लिए भी, वॉइस के लिए प्रोटेक्शन किस लिए कह रहा है कि वॉइस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वॉइस ओवर IP के लिए, टेलीफोन बिल सेव करने के लिए, लेकिन क्या है, कह रहे इसमें भी आपको बैंडविड्थ रिलेशन एसोसिएट होती है। ठीक है, बैंड डेंजर, इसमें हाई बैंडविड्थ रिलेशन हो सकता है इसके लिए, तो ये भी P2P के लिए हो सकता है। देखो ये भी टोर ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। और एक है गूगल हैंग आउट। ठीक है, हैंग आउट में हम लोग क्या कहते हैं, चैट करते हैं, ये करते हैं, तो उसके लिए भी पॉपुलर P2P, उसको भी ब्लॉक करने के लिए कह रहा है। डायरेक्ट फाइल शेयर हो सकता है आपके वहाँ से, तो ये भी ब्लॉक कर दो। उसके बाद कह रहा है भाई इसको सेव चेंज कर दो, काम आपका बन जाएगा। उसके बाद देखो एक्सेप्शंस, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज जैसे हम लोग मेलवेयर प्रोटेक्शन में किया था,
इसमें भी एक्सेप्शंस भाई, इसको मत छेड़ो, इसको रहने दो, इसको आने दो, सेम चीज है। आप 1,000 मतलब कि इतना यूआरएल आप ऐड कर सकते हो, यू कैन गिव है तो आइटम तो सेम जो बाकी के लिए, यहाँ पे भी सेम ही। डू नॉट स्कैन फ्रॉम द यूआरएल्स, इसको कंटेंट को स्कैन मत करो। जो भी मैंने कहा तो वीआईपी से उनको आने दो, प्रीवियसली भी यही कहा है, सेम चीज है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे डालते जाओ, एंटर मारते जाओ, डालते जाओ, एंटर मारते जाओ, तो वो आपको होता जाएगा। सिर्फ देखो यहाँ पे टू स्कैन यूआरएल्स, तो ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, सेम चीज ही है। ये देखो इनेबल, ये 33 में है, इसको रिकमेंडेड है 35, बाकी देखो सब ब्लॉग 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 है। ठीक है, सस्पिशियस पेज रिस्क ये 33 है, इसको 35 कर देना है आपको। ये जिस कलर ने कुछ लिखा है पेज रिस्क के लिए, नो रिकमेंडेड 35, पहले भी बोला है। सस्पिशियस कंटेंट्स क्या होता है, लो मीडियम और हाई, पहले भी पढ़े हैं हम लोग। बॉटनेट प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। मैलिशियस एक्टिव कंटेंट प्रोटेक्शन, उसमें क्या क्या कंटेंट है। फ्रॉड प्रोटेक्शन क्या क्या है, ठीक है। नॉन फिशिंग सिलेक्टेड स्पाईवेयर, वेबकैम, क्रिप्टो माइनिंग, नॉन एडवांस, ये सेम है उसमें। उसके बाद अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, दो है। सस्पिशियस डेस्टिनेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कंट्री है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं कि सस्पिशियस कंट्री है। फाइल शेयरिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। P2P, एनोनिमस वेबसाइट, वॉइस ओवर प्रोटेक्शन, ठीक है। रिकमेंडेड एडवांस पॉलिसी, देखो रिकमेंडेड 35 हो गया, और बाकी देखो सारे दुनिया भर के सबको ब्लॉक 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 दे रहा है। अगर मैं इसी को यहीं पे भी खोलता हूँ, देखो ये दे रिकमेंडेड एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन पॉलिसी, दुनिया भर का 35 लगा दो, और बाकी जितना भी है सबको भाई ब्लॉक कर दो। समझ आया? लेकिन ये जो सब नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ब्राउजर एक्सप्लॉइट, वर्नबिलिटी, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कमांड एंड कंट्रोल, ये सब चीज आपको लगेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जा रहे हैं तो। एंड फ्यूचर में आपको सिक्योरिटी में अगर कोई आपसे जान से पूछ लेता है तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन रहना चाहिए आपके पास कि होता क्या है इसमें। वो तो एनेबल डिजेबल तो सभी कर देंगे, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा, जितना नॉलेज आपके पास होगा, आपका सैलरी डेजिग्नेशन उतना हाई होता जाएगा। ठीक है। P2P क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों हम लोग उसको ब्लॉक करते हैं, बहुत कुछ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट है हमारा सैंडबॉक्स पॉलिसी। अब तो पॉलिसी में चल जा रहा है पॉलिसी। तो आज के लिए इतना ही। सबको नमस्कार, और पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, देश के काम में हाथ बटाइए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में हाथ करो, इसको हम आगे बढ़ाएं। और ऐसा एक दिन आए जब, जैसे अभी हमारा यूपीआई जैसे ग्लोबली टेक्नोलॉजी हुआ है, तो ऐसे भी हम लोग भी कुछ इन्वेंट करें जो ग्लोबली एक्नोलेज हो, तब भी हमारा दुनिया में दबदबा बढ़ेगा। जय हिंद सब।